हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स हाउ ट्रेन 3 फेस मोटर रन फ्रॉम वन वायर। जो 3 फेस मोटर होता है वो ट्रेन में वन वायर में कैसे काम करता है, बहुत लोग को डाउट होता है। आज उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रेन होती है उसमें आपको देखेंगे यहाँ ऐसे ओवरहेड लाइन रहता है, इसको बोलते हैं ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन ये जो होता है 25 केवी का होता है, मतलब 25,000 वोल्ट का। इसके नीचे में एक हैंगिंग वायर रहता है, इसको बोलते हैं हैंगिंग वायर। हैंगिंग वायर हैंगिंग वायर से फिर ये ट्रेन नीचे में, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसके नीचे में है ना। तो हम ट्रेन पटरी में खड़ी हुई है अपनी, तो हमको ये डाउट रहता है कि ये सिंगल फेज से कैसे चलता है, क्योंकि इसको करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना तो ज़रूरी है। तो ट्रेन में लगा रहता है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ पेंटोग्राफ के थ्रू हम इसको स्विच के थ्रू पेंटोग्राफ को ऑपरेट करते हैं ऊपर नीचे, और स्विच के थ्रू ये उसमें टच होता है। उसके बाद ये जो 25 केवी का है वो हैंगिंग वायर इससे जुड़ा है, तो 25 केवी इसमें भी है। तो इसके पेंटोग्राफ के थ्रू ये ट्रेन में आता है। तो ट्रेन में किस में आता है, सीधा ये यहाँ आता है, ये ट्रांसफार्मर में, ये सीधा ट्रांसफार्मर में आता है। तो वो भी क्या ट्रांसफार्मर रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये आ गया। 25 केवी इसमें है ओवरहेड लाइन में, उसके नीचे हैंगिंग वायर उससे जुड़ा हुआ है, हैंगिंग वायर में भी 25 केवी है। तो ये जो 25 केवी है वो ट्रेन के पेंटोग्राफ के थ्रू ट्रांसफार्मर में आएगा, और जो ट्रांसफार्मर इसके नीचे जो पटरी है जो ट्रांसफार्मर में आएगा, और ट्रांसफार्मर की ये जो ये है, ये कुछ दूरी में अर्थिंग रहता है। ये कुछ दूरी में अर्थिंग रहता है फ्रेंड्स, और इसी के थ्रू सर्किट कंप्लीट होता है। ये और ये जो ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा इससे जुड़ा रहता है, वो भी ब्रश के थ्रू जुड़ा रहता है। ब्रश डायरेक्ट नहीं जुड़ा था, डायरेक्ट जुड़ेगा तो क्या है ना, घूम के वो टूट जाएगा। वो ब्रश के थ्रू जुड़ा रहता है। फिर यहाँ से 25 केवी आता है और ये ब्रश के थ्रू ऐसे ग्राउंड होता है, जिससे ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो कई लोग को डाउट रहता है सिंगल फेस में कैसे चलता है। अब हम बात करते हैं सिंगल फेस है तो ये 3 फेस मोटर कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि होता क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ये तो अर्थिंग हो गया, ये बात तो अर्थिंग है, तो इसके थ्रू सर्किट कंप्लीट होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर लगा रहता है। सेकंड में रेक्टिफायर तो हम सब जानते हैं क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी। तो जो हमको ये एसी मिल रहा है 25 के भी हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये भी जो डीसी रहता है वो प्योर नहीं रहता। तो इसको प्योर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर। तो फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो हमको क्या है, प्योर डीसी मिल जाता है। फ़िल्टर में जो इम्प्योरिटी उसको ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पे हम इसको प्योर डीसी मिल जाता है, प्योर डीसी। उस प्योर डीसी को क्या करते हैं हम फोर्थ में स्टेप में इन्वर्टर के थ्रू इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और इस एसी से हम 3 फेस लेते हैं, और जो हमारा मोटर रहता है वो चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेन का। तो बहुत लोग को डाउट रहता है कि ये सिंगल फेस में कैसे चलता है। तो ये हैंगिंग ओवरहेड जो लाइन रहता है उसमें 25 केवी रहता है, उसके नीचे हैंगिंग वायर के थ्रू, फिर पेंटोग्राफ के थ्रू ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर के ये डायरेक्ट इससे जुड़ा रहता है ब्रश के थ्रू इसको अर्थिंग मिलती है, तो सर्किट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम रेक्टिफायर के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एसी में डीसी कन्वर्ट करने के बाद वो डीसी प्योर नहीं रहता, तो उसके लिए फ़िल्टर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर्स में फिर हमको प्योर डीसी मिलता है। फिर उस प्योर डीसी को हम इन्वर्टर के थ्रू डीसी टू एसी में कन्वर्ट करके, तो एसी से हम 3 फेस लेते हैं और फिर हम मोटर को चलाते हैं। और इसी तरह हमारा जो ट्रेन का 3 फेस मोटर है वो रन करता है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।